जिससे जनता में संदेश अच्छा जाए और आधे आबादी को न्याय मिले। सर, डीलिमिटेशन को लेकर के जो तमिलनाडु की पार्टियां मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डीलिमिटेशन करते। हमने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख की चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पर पोस्ट करते हैं। सर, आप जाएंगे स्टालिन जात के आधार पर और पोस्ट है नहीं। ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारा आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। सर, जो कहा जा रहा है डिलिमिटेशन 71 के जनसंख्या, क्या रणनीति आप इसको रणनीति मानते हैं? ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का कारोबार हो रहा, आप बताइए इन्वेस्टमेंट की बहस कौन सुनेगा? इन्वेस्टमेंट सब चैनलों में हो जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई उद्योगपति आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उद्योग कारखाने चले, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चैनलों में हो रहा है। चैनलों के लोगों को टूर कराया जा रहा है, वो इसलिए कि ऐसी खबरें चलें जो उनके पक्ष की हों। तो आप लोग पर्दा डालने का काम मत करो। डीएसपी का घर जला दिया गया, उसकी गाड़ी फूंक दी गई, पूरी पुलिस पिटी है, करप्शन बड़े पैमाने पर है, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी के साथ छिड़कानी कर रहे हैं। और सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बातें हो रही हो, एक जेलर ने अपने जूनियर महिला के साथ क्या किया, मारते मारते की जान ले ली वहां पे दलित बेटे के साथ वाराणसी में। तो ये बीएचयू की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जितने थे वो सब कौन थे? वैसे हालांकि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, योगी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचा सकता। आप अगर पर्सनल तस्वीर खिंचाना चाहें नहीं खिंचा सकते, लेकिन बीएचयू के जिन लोगों ने बेटी के साथ अन्याय किया, घटना की, उन सबकी फोटो थी योगी जी के साथ। कोई जानकारी आई? बगल के जिले में चले जाएं, लखीमपुर में कई घटनाएं हुई हैं, सीतापुर में आपका ही पत्रकार, आपका ही साथी पत्रकार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और वो ऐसा अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खास मालिक है, वो मालिक अपने पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहे, अपने पत्रकार का न्याय नहीं दिला पा रहे, और फिर लखनऊ जैसी जगह पर ये घटना हो जाना, और ये पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर दुष्कर्म, बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। 3 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और प्रयागराज में 20 से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर, औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उसमें आरएसएस की तरफ, देखिए मैं उससे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या, वहां की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनकी सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी, तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है,
किसान को खुशहाल बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं